जब भी क्रिकेट होती है तो क्रिकेट में कैप्टन की अहमियत होती है और कैप्टन हो तभी क्रिकेट का एक सेना तैयार होता हुआ दिखता है और उसी की रणनीति से हम लोग विजय हासिल करते हैं। सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही T20 में रोहित शर्मा ने अपना स्थान हटा लिया है तो अटकलें आ रही है कि कैप्टन कौन बनेगा। इन सब चीज़ों के बावजूद भी सबसे बड़ा मुहर जो लगा है वो हेड कोच को लेकर के लगा है, क्योंकि साथ साथ इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इंडिया जीत होने के बाद बहुत सारे लोग के चेहरे जिस मैच में टिकी हुई थी वो धीरे धीरे हटने लगी है। यानी कैप्टन्स हट गए हैं, साथ साथ कोच हट गए हैं। हमारे राहुल द्रविड़ साहब अब वहाँ से हट रहे हैं। अब आती है टेंशन से लेकर कि आखिर कोच नहीं तो पूरे टीम को एक नए डायरेक्शंस देने वाला कौन है। कोच की एक अहम भूमिका होती है। अक्सर कोच हिडन रहता है और वो अपने हिडन एजेंडे से बहुत सारी चीज़ों को चेंज करता है और मैच को एक नए डायरेक्शंस में ले जाता है। हम सभी अक्सर कैप्टन्स को लेकर के हाईलाइट रहते हैं और चीज़ें चलती रहती है। बहरहाल कैप्टन की बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में भी करेंगे। फिलहाल हम कोच की बात करते हैं कि कोच को लेकर के क्या क्या चीज़ें चल रही है। राहुल द्रविड़ अब बहुत सालों तक अपने कोच को लेकर के काम किए हैं, इस बार वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और खुशी के साथ इजहार भी किए और मैच जैसे जैसे जीता है उसमें राहुल द्रविड़ की शिरकत और कप के साथ होना वाकई में लाजमी था। वाकई में वंडरफुल जर्नी था, वंडरफुल मोमेंट भी था और उनके लिए ऐतिहासिक पल रहा है। उस ऐतिहासिक पल को भी अब वो विदा कर रहे हैं, अपने क्रिकेट कोच से संन्यास ले रहे हैं। तो अब अटकलें लग रही है कि कौन है रेस में। तो रेस में सबसे ज़्यादा गौतम गंभीर की बात होती है और गौतम गंभीर को लेकर के बात इसलिए भी हो रही है और ज़्यादा चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में IPL में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अपने टीम को ट्रॉफी को जिताया है। KKR के कोच रह चुके हैं, तो सारी उम्मीदें उधर जा रही है और नाम में भी हेड लिस्ट में वो सबसे पहले हैं। लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय ये बन गया है कि आखिर और भी लिस्ट में नाम हो रही है और वो लिस्ट में और कौन कौन लोग हैं। ऐसा तो कहा जाता है कि जो एप्लीकेशंस दिए जाते हैं कोच के लिए उसमें 3000 एप्लीकेशंस आ चुके हैं और कभी कभी तो जोक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें नाम लिस्ट में नरेंद्र मोदी का भी दे दिया, अमित शाह का भी नाम दे दिया है, कई सारे सेलिब्रिटी का नाम दे दिया है। बट बहरहाल वो सब सारे लोग नाम लिखते हैं, एप्लीकेशन डाल के करते हैं, बट कुछ फॉल्स होती है। बट जो भी है, हमारे सीनियर क्रिकेटर रह चुके वीरेंद्र सहवाग हैं, वो आ सकते हैं, MS धोनी आ सकते हैं, सचिन तेंदुलकर आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन 3 नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है और उसी रेस में अब हमारी अटकलें लग रही है कि आखिर कौन, जिसमें दो नाम है। वो है वेंकट रमन का नाम आता और एक VVS लक्ष्मण, दोनों का नाम आ रहा है। और इधर फैंस कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के साथ उम्मीदें लगा बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह से IPL ने परफॉर्मेंस किया और जिस तरह से दिखा दिया है कि गौतम गंभीर के कोच से क्या क्या चीज़ें बदलाव लाया जा सकता है और किस तरह से एक नया हाइट पे लाया जा सकता है, उस तरह से फैंस गौतम गंभीर को देख पा रहे थे। और गौतम गंभीर हमारा नामी चेहरा, जिस समय उन्होंने वर्ल्ड कप को जिताया, बहुत सारी चीज़ें में अहम भूमिका निभाया, तो सब गौतम गंभीर की तरफ नजरें टिकाए बैठे हैं। इवन BCCI का प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी ने भी ये क्लियर कर दिया है, कहीं मोर और लेस कंफर्म कर दिया है कि गौतम गंभीर ही इंडिया के हेड कोच बनेंगे। लेकिन अभी भी BCCI सेक्रेटरी ने अभी क्लियर नहीं किया है। अभी उनकी अटकलें चल रही है, जैसा के साथ जिस तरह से बातें हो रही है, तो अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन एक और अनाउंसमेंट हो चुका है, इंडिया अपने नए मैच के लिए जिम्बाब्वे टूर जा रही है। अब आती है कि जिम्बाब्वे टूर अगर जा रही है तो फिर कैप्टन कौन होगा और कोच कौन होगा, ये सब सारी मुहर लग चुकी है। बट अभी भी क्लियरली नहीं बताया गया है। सब फैंस कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के नाम को लेकर के उत्साहित हैं, लेकिन मामला कुछ और हो गया है। अब कप्तान हमारे शुभम गिल साहब बन गए हैं। शुभम गिल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और सब तरह से दिया है, लेकिन हम आगे भी देखेंगे कि और क्या क्या नाम चेहरे आ सकते हैं। लेकिन एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की गई है, उसको लेकर के काफ़ी टिप्पणी चल रही है। अभी जिम्बाब्वे टूर के लिए जो हमारे हेड कोच होंगे वो BVS लक्ष्मण का नाम आया है। अब BVS लक्ष्मण तो जा रहे हैं, अब वो कोच हो गए। अब देखा जाए तो BVS लक्ष्मण का कोई क्लैरिटी नहीं रहता, वो एक तरह से स्टेपनी की तरह काम करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। या कहीं भी स्टेपनी का होता है कि कहीं भी जिसकी ज़रूरत पड़े फिट बैठते हैं, जब भी कोई ज़रूरत हो तो उसे रख लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस टूर के बाद
जो अनाउंसमेंट होगा आने वाले टूर्स के लिए वो फिर से गौतम गंभीर का नाम लिया जाएगा। लेकिन उस रेस में एक और शामिल थे वेंकटरमन की वजह से शायद वो अटकलें चल रही है। बट अभी भी जो हेड लिस्ट में सबसे ज़्यादा लोग उम्मीदें कर रहे हैं, 90% जो बातें चल रही है वो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की बातें चल रही है। और गौतम गंभीर के कप्तानी से जिस तरह से उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दिखाया, अपने लाइफ जर्नी में जिस तरह से जीत हासिल की है और जिस तरह से उन्होंने एक कैप्टन के रूप में काम किया, एक कोच के रूप में काम किया है, उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ दिया और कहा दिया कि हाँ, मुझे अगर मौका मिलेगा कोच करने के लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल अपनी इंडियन टीम को कोच कर रहा हूँ, मैं पूरे 140 करोड़ की आबादी है देश को, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि पूरी देश की नज़र क्रिकेट पे रहती है और पूरे लोग कहीं ना कहीं उस उम्मीद को रहते हैं। मैं उस उम्मीद के लिए, उस सारे कामों के लिए मैं किसी न किसी तरह से तैयार हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए मैं वो सौगात दूँ, आने वाले ट्रॉफी के लिए मैं तैयार कर सकूँ। तो इसलिए उनकी नज़र है। लेकिन बहरहाल चीज़ें बदल गई है। अभी जो आने वाले मैच में हैं वीवीएस लक्ष्मण तो जा रहे हैं कोच के लिए और यही उम्मीदें कहीं ना कहीं लोगों के मन में कहीं कहीं निराशाजनक हो गई है। लेकिन क्लियरली नहीं कहा गया है। लेकिन जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं ऑलरेडी शाह साहब ने कह दिया है कि आने वाला जो टूर होगा, जो श्रीलंका का टूर होगा, इसके बाद बांग्लादेश का भी टूर होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका का टूर होगा, ऑस्ट्रेलिया का टूर होगा, कई सारे चैंपियंस ट्रॉफी होंगे, बहुत सारे चीज़ें होने वाले हैं। वो सब गंभीर के नाम होने वाले हैं। तो हमें बस इस टूर के बाद अगले वाले टूर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। सारे क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी है, बट अनाउंसमेंट होना तय है। बट मोर और लेस 90% कंफर्मेशन मिल चुका है। ये अंदर की सोर्सें हैं जो बताती है कि आने वाला समय गौतम गंभीर के लिए, और जिस तरह से गंभीर बातें करते हैं, जिस तरह से गंभीर की टिप्पणी और नज़र रखती है, उनकी भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारे उनके सोच है, बहुत सारे उनके जीवन में समर्पण है और कहीं ना कहीं एक तरह से उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, जिसके कारण वो सारी चीज़ें उनको मिलना चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि आने वाले टूर्स में उनको वेलकम किया जाएगा, हेड कोच की तरह से रिप्रेजेंट किया गया जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि गौतम गंभीर ही जगह ले पाएंगे? क्या वीवीएस लक्ष्मण उस चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे, लीगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे, या एक और नया चेहरा वेंकटरमन आ सकते हैं? ऐसे तो देखा जाए तो पिछले दशकों तक भारत के ही सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी ही उस कोच को, उस हेड कोच को पद्धति को निभाते आए हैं। लेकिन इससे पहले बहुत सारे साउथ अफ्रीका के भी टीम आ चुके थे, जिम्बाब्वे के भी कोच कर चुके हैं, इंग्लैंड का भी लोग कोच किए, ग्रेग चैपल का नाम आता है, वो भी कोच कर चुके हैं। इस तरह से ग्रेग क्रिस्टन्स कोच कर चुके हैं, डक्कन फ्लेचर कोच कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे, और रविंद्र शास्त्री का नाम आपने सुना ही, कितने बार कोच कर चुके हैं, 2 बार कोच कर चुके हैं। साथ साथ बीच बीच में बांगर का भी नाम आता है। वो बांगर बीच बीच में आते हैं, जब इंडिया की स्थिति का क्लैरिटी नहीं मिलता तो बीच में बांगर साहब आ जाते हैं और कोच कर लेते हैं। बट बहरहाल ये सब सारी चीज़ों का नाम जो भी चलता रहे वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन अभी मुद्दा है कि क्या गौतम गंभीर हेड कोच के लिए जगह ले पाएंगे? आपका क्वेश्चंस जो है, आपकी अटकलें हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपकी क्या राय है कि गौतम गंभीर आ सकते हैं, और आने के बाद लगता है कि चेंजेस हो सकता है। और इस टूर्नामेंट में जिसमें शुभम गिल एज ए कप्तानी के तौर पे जा रहे हैं और वहाँ पर हेड कोच में वीवीएस लक्ष्मण जा रहे हैं, तो वहाँ पर मैच का क्या नियंत्रण होगा, किस तरह का मैच होने वाला है, क्या हम वही उम्मीद कर पाएंगे? क्योंकि इस बार विराट कोहली नहीं जा रहे हैं और साथ साथ 2020 अगर मैच है तो शर्मा जी भी नहीं जा रहे हैं। तो मैच क्या शुभम गिल की शहंशाह वाली ताकत, क्या चीते वाली जो चाल है, उस चीते वाली चाल से जिम्बाब्वे की मैच में क्या परफॉर्मेंस रहेगा, और साथ साथ जो कोच है वीवीएस लक्ष्मण की मदद से क्या हम वहाँ जीत हासिल कर पाएंगे? इन तमाम अटकलों के साथ सारे फैंस की, कहते हैं ना, मन थोड़ा सा क्लैरिटी में नहीं आ पा रहा है। वो सोच पा रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सब सारे अटकलें बने हुए। फिलहाल आपका आंसर का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं कि यह चीज़ें लेगेसी बनी रहे, कि और कोई चेहरा आने वाला है एज ए कोच और एज ए कैप्टन। हम दोनों की नज़रें उस पर बनी हुई है कि क्या कैप्टन्स भी बदलने वाले हैं, कि कैप्टन्स की जो पोजीशंस मिली है शुभम गिल को वो सही मिल रखी है, या फिर वो भी चेहरा बदलने वाले हैं। क्योंकि नए नए प्लेयर्स ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार कर रहे हैं। इससे भी ओल्ड प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। और जो हमारे कोच हैं
गौतम गंभीर लेंगे, मे भी क्या हो सकता है कि धोनी आ सकते हैं, सचिन आ सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग आ सकते हैं। ऐसे कौन सा चेहरा आना चाहिए जो हमारे फैंस कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं, वो हम चेहरा देख पाएँ कि नहीं। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल को किया तो सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।